की जय। अनंत श्री विभूष श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। आज बड़ा ही हर्ष का दिन है। पितृपक्ष के इस पावन अवसर पर हम सभी श्रीमद् भागवत कथा सुधारस का पान करने जा रहे हैं। ये जन्म और जीवन का लाभ है। इस अवसर पर कृपा करके देश के सबसे शिखर के विद्वान जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अनंत श्री समलंकृत श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य अयोध्या कोसले सदन पीठाधीश्वर स्वनाम धन्य पूज्य चरण स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज, विद्याभास्कर जी महाराज, जो दास के ऊपर सदैव कृपा करते आए हैं और इनके उपकार बहुत है दास के ऊपर। प्रति उपकार करो का तोरा, किंतु अस्वस्थ रहते हुए भी आज कृपा करके पधारे हैं। श्रीमद् भागवत कथा सत्र का आपके द्वारा ही उद्घाटन हो रहा है। अभी हम लोगों ने देखा दीप प्रज्वलन करके पूज्य स्वामी जी ने हम सभी को आशीर्वाद दिया है। हम पूज्य स्वामी जी के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि इस अवसर पर अपना आशीर्वचन दास के साथ साथ इस कथा के जितने यजमान परिवार हैं जो अपने अपने घरों में बैठकर इस कथा सुधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन समस्त यजमान परिवारों को भी आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। अस्तु आप के चरणों में पुनः पुनः दास निवेदन कर रहा है कि अपना आशीर्वचन से हम सभी को कृतार्थ करें। पूज्य स्वामी जी महाराज। गातुं यज्ञ गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिम् श्रीभाष्यकारं गुरुम्
श्रीवादिभिकृद्गुरुम् श्रीकाञ्ची प्रतिवादिभिकरगुरुम् श्रीस्वाम्यनन्तं वरम् विश्वक्सेनमुनिं ततः पुनरहम् विश्वक्सेनमुनिं नुमः पुनरहम् श्रीराम नारायणम् श्रीमन्तं पुरुषोत्तमं श्रुतिचरणं वेदान्तविद्यार्णवम् श्रीशस्य पदा श्रीशस्य पदारविन्दमधुपम् काव्ये काव्ये कवित्वे पटुम् तेषां शिष्यवरं विनम्रमनघम् विश्वेशवर्यं प्रियं संबोध्यात्र किमप्यहम् गुणगणं संश्रावये श्रीहरेः श्रीमद्घनश्याममहानुभावो जगद्गुरुश्चात्मदीयमित्रम् श्रीमत्प्रयागस्थवरं पुनश्च सम्बोध्य किञ्चित् पुरतो ब्रवीमि श्रीराघवेन्द्रो यमिहास्ति शुभ्रवस्त्रान्वितः भागवतप्रवीणः श्रीमद्धरेः दिव्यकथां सुपुण्याम् श्रीमद्धरेः दिव्यकथां सुपुण्याम् वक्तुं क्षमो भागवतप्रसादात् सम्मुखस्थान् समायातान् श्रोत्रीन् संगीतपारगान्
श्रीलालजीति प्रथितान् श्रीलालजीति प्रथितान् सम्बोध्यात्र ब्रवीम्यहम्। श्रीमद्ऋषिकुमारोऽयं मत्प्रेष्ठो नितरां शुचिः विद्याविनयसम्पन्नः येनाहूतोऽहमागतः। धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा परम धन राधा 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 मारो धन राधा श्री राधा राधा मारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन संसिद्धाराकारो ज्ञानवाचक राधेत्येवं च संसिद्धाराकारो ज्ञानवाचक धा गोविन्दस्य सत्कर्त्री तेन राधा स्मृता बुधैः परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 चढ़ाई दिए राधा 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 रहे षड्ज मध्य श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 श्री राधा श्री राधा धन्यं वृन्दाविपिनं कदम्बलवली निकुञ्जनिचितान्तम् यस्मिंस्तमालमाले नृत्यति बाधा हरा राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधां कृष्णमयीं साक्षात् कृष्णं राधामयं तथा द्वयं द्वयानुबन्धैते भावये यन्मयं जगत् निगम धन राधा 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 निगम
राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की राधे दुख तारण तरण अपने वश कर ली सुगम धन राधा 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 सुगम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री 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 राधा 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 श्री राधा 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 हरत सब बाधा 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 हरत सब बाधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री 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 राधा। बंधु, आज श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी पितृपक्ष श्रीमद् भागवती वार्ता श्रवण का ऐसा महत्व है कि जैसे हम तर्पण करते समय अभी पितृपक्ष चल रहा है, ये बांधवा बांधवाश्च ये जन्मनि बांधवा ये अस्मात् त्वयकांक्षण अग्निदग्धाश्चे जीवाः एप्य दग्धाः कुले कुले, जो आग में जल गए, जिनका दाह संस्कार नहीं हुआ, कहीं मर गए, लाश का पता ही नहीं चला, कुछ पता ही नहीं चला है कि नहीं है। लोग आज भी आशा लगा करके बैठे हैं कि शायद जिंदा हूं और मर चुके हों। ये पेदग्धा कुले भूमो दत्तेन तृप्यन्तु तृप्तायान्तु परांगति। भूमि तो सबकी है ना, सबकी माँ है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, इसलिए भूमो दत्तेन तृप्यन्तु, भूमि में जल देने से तृप्त हो जाए, तृप्तायान्तु परांगति, और तृप्त होकर के परांगति पराम श्रेष्ठा यस्याः श्रेष्ठा काचिदपि गतिर्नास्ति एवं भूतां गति, जिससे श्रेष्ठ कोई गति है वही परागति। परागति क्या है? परागति परतत्व की सन्निधि की प्राप्ति, वही सायुज्य है, वही सामीप्य है, वही सारूप्य है, वही चतुर्भुज रूप होता है अमानव स्पर्श होने के बाद यह जीवात्मा। तो वही समानम युनक्ति संयुक्त समानम रूपम यस्य स्वरूप स्वरूप समान रूप समान रूप तस्य भावः सारूप्यम्, स्वरूपस्य भावः सारूप्यम्, सारूप और समीपस्य भावः सामीप्यम् और संयुजो भावः सायुज्यम्, समानम युनक्ति। युजिर योग्य धातु है ना, युनक्ति माने जुड़ने वाला, तो समानम युनक्ति समान जुड़ा हुआ है। जैसे इस गलीचे पर हम सब लोग समान रूप से बैठे हुए हैं, गलीचा के माध्यम से तो सब समान रूप से जुड़े हुए हैं। भले चौकी हमारी इनकी अलग अलग है, लेकिन एक आधार ऐसा है जो सबका सामान्यत्वेन आधार है, वही आधार वो भूदेवी माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। ऐसी भूमि में हम जल उनके लिए डाल रहे हैं जो जलाए नहीं गए, जिनका कुछ पता नहीं हुआ, लुप्त पिंडोदक क्रिया की स्थिति में वो न चले जाएं, इसलिए हम उनके लिए तर्पण कर रहे हैं। और धन्या भागवती वार्ता, जिनकी क्रियाएं नहीं होती हैं वो प्रेतत्व योनि को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं। गया में धर्मारण्य में जाकर के लोग त्रिपिंडी श्राद्ध करके पूर्ण
रूप से उनसे अपने ऋण से ऋण होते हुए उन्हें मुक्त करते हुए तृप्ता यान्त पराम गतिम की स्थिति में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हम प्रतिदिन तर्पण करते हैं, वेद व्यास जी का तर्पण करते हैं, देवता के रूप में भी पूर्वमुख प्रांगमुख होकर के भी करते हैं, और वेद व्यास जी का तर्पण करते हैं भागुर वहां सोचिए उनका तर्पण करते हैं, अनुसंधान करते हैं। ये अनुसंधान किस रूप में हम स्वीकार, देव रूप में भी स्वीकार करते हैं और अपने ऋषि कुल के रूप में उन्हें स्वीकार करके उनका उस दिशा में मुंह करके तर्पण करते हैं। तो भागवत की कथा तो ऐसी विलक्षण कथा है कि उसका वर्णन जितना किया जाए उतना ही कम है। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारवता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाष्टकामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ कुरुन्ते सत्येन हीनाः पितृमातृदूषकाः कृष्णाकुलाश्चाश्रम धर्मवर्जिताः ये मानवाः मत्सरिणोऽपि हिंसकाः। जानते थे कलयुग आएगा जिसमें मत्सर करने वाले, ईर्ष्या करने वाले, द्वेष करने वाले लोगों की अधिकता ज्यादा रहेगी। हालांकि वही लोग सबसे पहले संवेदना व्यक्त करने के लिए आएंगे, वही लोग सबसे पहले आपके शुभचिंतक बनेंगे, जो आपका मर्डर कराएंगे वही आपकी पत्नी को सबसे पहले फोन करके सूचित करेंगे। नेताओं का समाचार हम लोग समाचार पत्रों में पढ़ा करते हैं। वाक छल, क्रिया छल, व्यवहार छल के प्रपंच में पढ़ करके आज विश्व की मानवता तृतीय विश्व युद्ध की कालरात्रि से गुजर रही है, इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। आज कौन है सबसे बड़ा सहयोगी, कौन प्रेमी है? हमारे जगत गुरु विश्वेश्वर प्रपन्नाचार्य जी ने कहा कि हमारे बहुत बड़े सहयोगी हैं मेरे लिए। मैं कहता हूँ मित्र, आप मेरे सबसे बड़े सहयोगी हैं। इस युग में कोई अंतःकरण का मित्र नहीं मिलता, बनावटी बहुत मिल जाते हैं, उनकी भीड़ हो जाती है, लेकिन कोई अपना हो जो कि अपना समझता हो, जहाँ कृत्रिमता नहीं हो वह अनुभव होता है। हम लोग जब मिलते हैं वहाँ कृत्रिमता नहीं होती है, वहाँ कोई बनावटीपन नहीं होता। हमारे ऋषिकेश वाले मित्र श्री कृष्णाचार्य स्वामी जी जब मिलते हैं वहाँ कोई बनावटीपन नहीं होता है, सुखम दुखम। हमारे सिया रामदास श्री वैष्णव जी जब हमसे मिलते हैं वहाँ कोई बनावटीपन नहीं होता है। हम लोग सारी बातें शास्त्र की चर्चा से लेकर के और शास्त्रार्थ की चर्चा से लेकर के और वशिष्ठ कुंड में जाकर के शास्त्रार्थ की परंपरा जीती रहे, चलती रहे। गुरु पूर्णिमा के दिन उस परंपरा का निर्वाह करते हुए हम जब अनुसंधान करते हैं तो ये समझ में आता है कि शास्त्र एक समधिगम्य, जो परब्रह्म परमात्मा जो भावैक समधिगम्य हो जाते हैं। अयोध्या में आकर के रसिक परंपरा में राघवेंद्र शरण जी के नाम में जो शरण लगा है वो बताता है कि शास्त्रिक समधिगम्य जो परमात्मा है वह भावैक समधिगम्य होकर के और भक्तों के इशारे पर प्रयागदास के सामने प्रयागदास का पैर पकड़ करके, इसलिए जनकनंदिनी जानकी जी रोती हैं कि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो बहन भाई का पैर पकड़ करके रोती है, मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरी बहन हो। यह भावैक समधिगम्य परमात्मा का परम सौलभ्य है, परम सौशील्य है। महताम मंदै सह निरंध्रेण संश्लेष स्वभावत्वम सौशील्यम, जो महान से महान है वो छोटे से छोटे व्यक्ति से इस तरह मिले कि कहो लाल जी भाई क्या हाल चाल है, गले लिपट करके कि कहे अभी भी आपकी वो धोखा देने वाली आदत नहीं गई, कह करके आने वाली और भूल गए, अब मैं भूल गए सामरिया। मतलब ये आपसी प्रेम में ही ये बातें हो सकती हैं। जहाँ कृत्रिमता रहेगी, जहाँ बनावटीपन रहेगा, वहाँ ये सब बातें लाल जी भाई निकलेंगी नहीं ना। लाल जी आप हैं, लाल जी भाई हम लोग बचपन में पढ़ते थे, स्मारक सदन के बगल में पोस्ट रहता सत्यार लाल जी भाई सत्य स्नेही का बोर्ड। हम लोग विद्यार्थी जीवन से हम लोग तो अयोध्या में पले बसे बड़े हुए, अयोध्या जिला के रहने वाले हम लोग। मेरा सौभाग्य है कि इसी अयोध्या की परिक्रमा में जन्म लाभ हुआ। एकांती विपदिष्टव्य नैव ग्राम कुलादि, ग्राम कुल से परिचय देना नहीं है विरक्त व्यक्ति को। विष्णुना विपदिष्टव्य तस्य सर्वम सैव ही, भगवान विष्णु से उसका परिचय देना है। महात्मा जी संकल्प कर रहे थे, ओम विष्णु 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 नमः पूर्ण पुरुषोत्तम से विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मणं निहुत्य प्रार्थे श्री श्वेत वाराह क्लेवै वैष्णवंतरे अष्टामी सप्तमे कलयुग
कलियुगे कल्प मजरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतरिते ब्रह्मावर्त देशे ब्रह्ममानस क्षेत्र शतबल तीर्थे ये सब कुछ न सब अनुसंधान करते हुए भगवान का कहते हैं विष्णु मासे विष्णु पक्षे विष्णु दिने विष्णु तिथौ विष्णु निमित्तकम विष्णु प्रीत्यर्थम विष्णो बलेन विष्णो कृपया प्राप्तीन्द्रियैः अखिल परिजन परिचारिका समेत स्वात्मानं प्रीतम कारयितुम् उपक्रते भगवान श्रीमन्नारायणो विष्णुरामः विष्णुरामः श्रीकृष्णः स्वयमेव उपक्रमते एवं रूपेण अहं तस्यानुचरत्वात् तस्यानुसंधान कर्तृत्वात् तस्यानुसंधान परायणत्वात् तदनुगामित्वात् श्रुत स्मृति ममैवाज्ञेयस्तौल्लंघ्य वर्तते आज्ञोच्छेदी मम द्रोही मद्भक्तोपि न वैष्णवः या न मे प्रियः के रूप में अनुसंधान करते हुए हम आचार्य का चिंतन करते हैं। तो ये बात जो महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण बात वो यही है कि शास्त्र के मर्मज्ञ व्यक्ति जब मिलेंगे तो शास्त्र की चर्चा किए बिना रह नहीं सकेंगे। ये चर्चा स्वाभाविक है। आज ही हमारी बातचीत हुई सियारामदास श्री वैष्णव जी से, तो उनसे फिर शास्त्र की चर्चा हुई, फिर महाराज जी के स्वास्थ्य आदि की हो गई, दिल्ली का सब समाचार वगैरह सब कुछ बताया। तो महाराज श्री आएंगे, शीघ्र आएंगे, वो पूर्ण स्वस्थ होकर के आएंगे और उत्साह संपन्न होकर के आएंगे। स्मृति द्विगुणा के रूप में उनकी स्मृति धृति सब कुछ बढ़ करके आएगा। ये हम सब लोग अनुसंधान करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे भागवत की कथा है बंधुओं, जो पितृपक्ष में श्रवण करने वाले अपने अपने घरों में बाई इंटरनेट, क्या समझ, आज इंटरनेट के द्वारा हम इंटरनेट में आ रहे हैं। आज हम घर के अंदर बैठे हुए इस रहस्य को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने अपने घरों में बैठे हुए मैं थोड़ा देख रहा हूँ हमारे विश्वेश प्रपन्न जी महाराज जी का, हमको तो उडुपी पैजावर पीठाधीश्वर जी का नाम विश्वेश तीर्थ जी ही उठ जाता है इनके लिए कहते समय। तो ये भी जगत गुरु रामानुजाचार्य, तो इस अनुसंधान वो जगत गुरु मध्वाचार्य है। तो इसलिए यहाँ तो रामानुज त्रयम वंदे, 3 रामानुज बैठे हुए, रामानुज समारंभाम श्री रामानुज मध्यमाम श्री रामानुज पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। तो ये स्वाभाविक सिद्धांत है। अनुसंधान करने की बात जीवाचार्य लक्ष्मण जी है ना, इसलिए रामानुज समारंभाम, शेषावतार लक्ष्मण जी हैं, इसलिए रामानुज समारंभाम श्री रामानुज मध्यमाम, रामानुज स्वामी जी बीच में आ गए, श्री रामानुज मध्यमाम। और परम पूज्य तोताद्रि स्वामी जी रम्यजामात्र योगींद्र पादरेखामयम सदा तदायत्तात्म सत्तादि रामानुज मुनिम भजे श्री रामानुज पर्यंताम। ये रामानुज परंपरा से जो संबंध चला आता आ रहा है वो हम सब लोगों को एक में जोड़े हुए हैं। नहीं तो हम लोगों को अलग करने के तो बड़े षड्यंत्र चलते रहते हैं, लेकिन कुछ खास है, कुछ खासियत की मेरी, समझे है ना, कुछ खासियत की हस्ती मिटती नहीं हमारी, यही हमारी खासियत है, यही हमारा बंधन है, जो प्रेम का बंधन है, जो बड़ा सूक्ष्म है लेकिन बड़ा मजबूत है। इतना सूक्ष्म है लेकिन जितना वो सूक्ष्म है, अणु बम परमाणु बम, अरे अणु छोटा है उससे परमाणु और छोटा है। वो बम ऐसा है जो कि 5 किलो 10 किलो के बम से भी ज्यादा तेज हो रहा है, 50 किलो 100 किलो, इतना कहाँ, बोले कितने अणु, कितने त्रसरेणु, कितने द्वेणु उसमें मिले हुए हैं। हमारे न्याय शास्त्र में महर्षि कणाद गौतम की तो परंपरा ही रही है, कणाद गौतम फणीन्द्र मतम स्वभावम आलम विवेद शिरसो ही निगूह्य तत्वम शुक्लाहुवराम वदन कृतवान निबंधम। मेरे पूज्य गोरखपुर वाले गुरु जी महाराज जब विशिष्टाद्वैत सिद्धांत संबद्ध विरोध वेदांतानाम परिहार परिष्कारश्च करके लेख लिखा था उन्होंने, उसका सुलेख इस रामानुजदास ने ही किया था प्रयाग में पढ़ते समय। उस समय ये अनुसंधान हुआ था। श्री भाष्य सूक्ति मतुलाम अवगाह्य सम्यक काणाद गौतम फणीन्द्र मतम स्वभावम आलम विवेद शिरसो ही निगूढ़ तत्वम शुक्लाहुवराम वदन कृतवान निबंधम। उस निबंध के देवस्वरूप मिश्र जी उस समय वेदांत विभागाध्यक्ष थे, उन्होंने विशिष्ट संगोष्ठी आयोजित की थी और विशिष्टाद्वैत वेदांत पर गुरुदेव का 3 दिन विशिष्ट व्याख्यान हुआ था। श्री राम शर्मा तार्किक जी भी बैठते थे, देवस्वरूप मिश्र जी भी बैठते थे, वायुनंदन
पांडे जी भी बैठते थे, श्री रामजतन शुक्ल जी बैठते थे, पंडित राम प्रसाद त्रिपाठी जी बैठते थे। उन्हीं के बीच में इस छोटे से अखाड़े के लतखोर पहलवान हो जाते हैं, उसी तरह अखाड़े के लतखोर को भी बैठने का अवसर मिल जाता था। ये सौभाग्य था और वही अनुसंधान करता हूं आज। तो ये अनुभूतियां होती हैं, ये चर्चाएं चलती हैं। बंधुओं, तो मैं केवल इतना कहूंगा, उद्घाटन करना था। उद्घाटन मतलब दरवाजा खोल दीजिए। दरवाजा तो खोल दिया, अंदर राघवेंद्र शरण जी दिखाई पड़ रहे हैं, भगत दिखाई पड़ रहे हैं, ठाकुर जी राजराजेश्वर जी महाराज दिखाई पड़ रहे हैं, विश्वेश तीर्थ जी, घनश्याम स्वामी जी महाराज, सब लाल जी से लेकर के और अज्ञातनामा सब लोग दिखाई पड़ रहे हैं। जितने हैं इतने सब लोग दिखाई पड़ रहे हैं। अंदर सारा सीन दिखाई पड़ रहा है। मुझे दरवाजा भर खोलना था, ये सीनरी दिखानी थी श्री राघवेंद्र जी को, राघवेंद्र शरण जी को। लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा क्यूरियोसिटी डेवलप कर दी जाए आपके मन में, थोड़ा आकर्षण जागृत किया जाए कि अंदर क्या चीज है, कैसी है। सिनाप्सिस कहते हैं जिसको, सिनाप्सिस थीसिस लिखने के पहले वो सिनाप्सिस तैयार करके दे दिया जाए उद्घाटन के साथ साथ आपको। तो बंधुओं, मैं बस केवल इतना कहूंगा कि श्रीमद् भागवत की कथा आप सब लोग जो सुन रहे हैं, सबके पिता पितृपक्ष में कहेंगे, अरे ये सब लोग वैष्णव होकर के, परम प्रपन्न होकर के पितृपक्ष में क्या शुरू कर दिए हैं। अरे भाई, हमारे यहाँ तो सकल कार्य भगवत भागवताचार्य मुखोल्लासार्थ होता है। हमारे जितने भी कार्य हो रहे हैं वो भगवत भागवत आचार्य के मुखोल्लास के लिए। बोले भैया, पितृपक्ष में भागवत करने से कौन भगवान मुखोल्लास होगा? हमने कहा भैया, जो सबके पिता हैं उन्हीं के लिए अगर हम नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? सबके पिता तो वही है। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव। भगवान, आपके समान कोई नहीं, आप बाप हैं। तो इनसे बाप से बढ़कर के कौन दुनिया का बाप है? इनसे बढ़कर के दुनिया का कौन बाप है? सबको भाई सीधे से सीधे अपएव ससर जादव तासु बीजम अपाश, यही ना हमारे मनु महाराज भी कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है अपएव ससर जादव, पहले जल उत्पन्न किया, तासु बीजम अपाश, तो उसके बाद उसमें बीज बपन किया। तो बीज बपन करना जानते हो? बपन माने बोना, बीज बोना। तो बपन बाप माता के गर्भाशय रूपी खेत में बोता है, तब ना हमारी उत्पत्ति होती है। सबसे बड़ा किसान तो बाप है। बिना कीचड़ के कहीं कृषि उत्पन्न होगी, और कीचड़ में ही तो धान लगेगा, रोपनी होगी। बिना कीचड़ किए हुए कैसे आप बराबर होने पर जोतेंगे? इसीलिए कहा कर्दमेन प्रजा भूता, मैं संभव कर्दम, है ना, कर्दम से, कर्दमेन प्रजा भूता। कर्दम का मतलब है कीचड़ होता है, एक अर्थ तो कर्दम का कीचड़ भी है ना शास्त्र में। तो इसलिए बंधुओं, मैं आपको कह रहा हूं, ये सब ऐसी बातें हैं कि ये बढ़ती चली जाएंगी। भगवान से बढ़कर कोई बाप नहीं है, सबको बोने वाले, बपनम बापा। जब बपनम बापा है, बपन करना ही बाप है, जो बोने वाला है वो बाप है, तो सबको बोने वाले तो भगवान है। अपएव ससर जादव तासु बीजम अपाश, तो जल को उत्पन्न किया और उसमें बीज का वपन किया। तो सबके बाप तो भगवान है। तो भगवान के लिए भगवान मुखोल्लासार्थ पितृरूपी जनार्दन, सीधे शास्त्र कहता है, स्मृतियां कहती हैं, यही ना कहती है तर्पण आदि करने में, अंतिम में ही कहते हैं ना पितृरूपी जनार्दन। तो पितृरूपी जनार्दन का मतलब क्या है? सबके पिता तो वही हैं। पिता धाता पितामह, पिता भी हैं, धाता भी हैं, पितामह भी हैं। कौन्य प्रजा पशुपति परिपाति कस्य पादोदकेन सशिव सुशिरोद्धतेन। तो भगवान प्रजापति भी हैं। 16,108 पत्नियों से 10+1 का चेक काटते चले गए सबके नाम पर, 10-10 पुत्र और एक कन्या पैदा किया। इससे बढ़कर प्रजापति और क्या होंगे अपने दमखम पर, हैं? इस तरह भगवान ने, और तो ब्रह्मा जी ने तो खुद इतना कहां पैदा किए, भले दक्ष प्रजापति पैदा किए, 10,000 पैदा किए, फिर 1,000 पैदा किए, उनको नारद जी साधु बना दिए। लेकिन यहाँ ये ब्रह्मा जी क्या किए, बड़ी ज्यादा मेहनत किए, तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को पैदा किए, 4 को, और वो तपस्या करने के लिए चले तो क्रोध थोड़ा सा आया, मेरी बात नहीं माने, तब फिर वो क्रोधाद रुद्र समुद्भव, तो रुद्र को प्रकट कर दिया दोनों भुवों के मध्य से। यही तो भागवत का सिद्धांत है। और वो रोने लगा
तो यस्मादरोधी रुद्रस्य रुद्रत्वम, यस्मादरोधी तस्माद रुद्रस्य रुद्रत्वम, चूंकि रोए इसलिए उनका नाम रुद्र हो गया, रोदनात् रुद्र, तो रोदन करने के कारण वो रुद्र हो गए। सृष्टि के इस इतिहास में सबसे प्रथम रोने वाला कोई बच्चा हुआ तो रुद्र हुई, समझ लो। इसलिए जब कोई ज्यादा रो रहा हो और रुद्र का अनुसंधान कर लेता है तो जानते हैं रोने वाला रो रहा है, रोने की सारी तान पहचानने वाले तो वो रहे सारी तान तो पहचान रहे हैं ना कि रोने की किस ध्वनि में रो रहा है। भाई किस पानी के लिए रो रहा है तो उसका रोना कुछ दूसरा होगा, दूध के लिए रो रहा होगा तो उसका रोना कुछ दूसरा होगा, धन के लिए रो रहा होगा तो उसका रोना कुछ दूसरा होगा। जो बादल में भी बादल की बूंदों में शरीर, बादल की बूंदों के शरीर पर गिरती हुई दशा में भी बूंदों में और पसीनों में फर्क करने की क्षमता रखता है, जो रुदन में क्षमता रखता है फर्क करने की, तो समझने वाले हैं। इसलिए स्वल्पाभ्याम गुणदोषाभ्याम आशुतोष्यति कुप्यति, आशुतोष प्रभु औढ़र दानी, इसलिए उनको आशुतोष कहते हैं। सब समझते हैं किस लिए रो रहा है, उतना तो तत्काल दे दीजिए, मोक्ष देने का क्या है, वो तो मेरा ही भोग्य है, उसे क्या दो, अपने काम वाली चीज कोई जल्दी किसी को थोड़ो देता है। इसलिए और फक्कड़ साधु बर्फानी बाबा ठहरे, उनको भोग होगा, ऐश्वर्य की जरूरत नहीं है, इसलिए वो ऐश्वर्य भोग सब चुटकी चुटकी में दे देते हैं। यही इन पुराणों में कहा है, अनुसंधान किया है आचार्यों ने। तो बंधुओं, ये सब रहस्य की बातें हैं, वो समर्थ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस काम में भगवान नहीं समर्थ होते उसमें भक्त समर्थ हो जाता है, ऐसी कोई बात है। नारद जी महाराज गए और जाते जाते महाराज जी वो प्रणाम किया, एक भगत ले आकर के जलपान कराया, भोजन कराया, बोले और सब बाल बच्चे खुशी रहे आपके महाराज घर गृहस्थ। बोले कहाँ बाल बच्चा का मुंह देखने को मिला हमको, आज तक निपूती निसंतानी, जिसको हमारी भोजपुरी में कहते निहतानी, निसंतानी में निहतानी, सा को हा की ध्वनि सप्तम हप्तम हो गया, सप्ताह हफ्ता हो गया। कोई ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई गड़बड़ी है, वो शास्त्रीय पद्धति है। श्रीम ह्रीम हो गया, श्रीम ह्रीम, श्री और ह्री, तो ये दोनों श्रीवाचक ही हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। तो निहतानी हो गए, निपुति हो गए, हम क्या करें महाराज, बच्चे का हाल पूछ रहे हैं, आप भी सब कुछ जान करके अनजान बन रहे हैं। तो नारद जी ने कहा बच्चे नहीं है तुम्हारे? बोले नहीं। बोले अच्छा, बोले हम भगवान से पूछेंगे बच्चे कब होंगे आपके? बोले हाँ महाराज जरूर पूछ करके आइए। और चले गए ठाकुर जी के यहाँ, ठाकुर जी से पूछा महाराज उसको बाल बच्चे कब होंगे आप बता दीजिए, मैं जाऊंगा। भगत है, चूरमा का लड्डू खिलाता है, बढ़िया चकाचक मलाई का मालपुआ खिलाता है, हमको साधु को कौन जल्दी पूछता है, लेकिन वो इतना स्वागत सत्कार करता है तो कुछ तो मैं बताऊं। तो भगवान ने कहा देखो 7 जन्म तक उसको, जैसे बाबा बोले थे ना सन्यासी बाबा त्रिदंडी स्वामी जी महाराज जो भागवत में है, यतिर्वाच है, 7 जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च तद्भालाक्षरमालां विवाचयित्वा तपोनिधि, उनके भालाक्षर की माला को पढ़ करके बाँच करके और बोले कि 7 जन्म तक तुमको कोई बाल बच्चा नहीं है देखे तो, लेकिन फल दे दिए। अब उनकी मेहरुए गड़बड़ रही तो क्या करें कि वो इम्तिहान ले लगी बाबा का कि उसको गैवा खिला करके देखो लड़का पैदा होता है कि नहीं। और अपने अगर होगा तो सुकवन निवसेत गर्भ है, गर्भ में रहेगा परेशान होते, एक चेदागतो गर्भ तदाते मैं मरणम ध्रुवम, अगर उल्टा सीधा आ गया तो मैं मर जाऊंगी, ये सोच करके परेशान थी। तो एक कपट कूट के द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी वो लफड़ा तो पैदा करेगी, इसलिए धुंधुकारी ने लफड़ा पैदा किया और प्रेत बना। ऐसे भयंकर प्रेत, जब कहा गोकर्ण ने कि तुम्हारे लिए तो मैंने श्राद्ध किया है गया में, तो दर्थम तो गया श्राद्धम, तुम्हारे लिए तो मैंने गया श्राद्ध किया है। वो कहता है महाराज गया श्राद्ध सतेना विमुक्तिर में न भविष्य,